जाति की गणना। और राहुल गांधी की बातें आप सुने तो लगता है कि इस देश की सारी समस्याओं का हल निकल आएगा अगर जाति के आधार पर गणना हो जाएगी। लेकिन ये बहुत से विशेषज्ञों का मानना है। और जब 1951 में आज़ादी के बाद पहली जो जनगणना हुई उसमें जाति के आधार पर गणना को रोक दिया गया था, क्योंकि इस कदम को डिवाइसिव माना गया था। और उस समय जवाहरलाल नेहरू देश के प्रधानमंत्री थे, ये बताने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन राहुल गांधी जवाहरलाल नेहरू से शायद ज़्यादा समझदार हैं, समाज की और देश की उनको शायद ज़्यादा समझ है। और उस समय जो लोग सत्ता में थे और जो विपक्ष में थे उनमें कोई इस मुद्दे को लेकर मतभेद नहीं था। आज मतभेद है और सरकार का अभी तक रवैया जो मुझे समझ में आ रहा है कि वो जाति के आधार पर गणना के लिए शायद तैयार ना हो, क्योंकि इसका नतीजा ये होगा कि शहर शहर गांव गांव में इसको लेकर झगड़े होंगे। जो मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू होने के बाद सामाजिक तनाव आया था उससे बहुत बड़ा तनाव आएगा और उसका कराने का भी कोई बड़ा फायदा होगा ऐसा दिखाई नहीं देता, क्योंकि देश में केवल एक राज्य ने जनगणना कराई है जातियों की। हालांकि उसको जनगणना जो है तकनीकी रूप से नहीं कहा जा सकता, वो कास्ट सर्वे कहा जाएगा, क्योंकि जनगणना कराने का अधिकार केवल केंद्र सरकार को है, राज्य सरकार को नहीं, बिहार ने। और वो जो संख्या निकली उस संख्या पर किसी को भरोसा नहीं है। हर जाति समूह के लोगों का दावा है कि हमारी संख्या तो ज़्यादा है, हमारी कम बताई जा रही है। और उससे कोई सरकार की नीतियों पर असर पड़ा हो ये अभी तक दिखाई नहीं दिया है। नीतियों में कोई बड़ा परिवर्तन हुआ हो उसके आधार पर ये भी दिखाई नहीं दिया है। तो उसका उद्देश्य वो है जो राहुल गांधी दूसरी बात कहते हैं कि ये जो 50% की सीमा है आरक्षण की, इसको ख़त्म करना है। यानी देश में आरक्षण की सीमा और ज़्यादा बढ़ाना है। और क्यों बढ़ाना है तो भविष्य में वो क्या चाहते हैं या उनके मन में क्या है ये तो कोई नहीं जानता, लेकिन उनकी पार्टी और उनकी राज्य सरकारें जो कर चुकी हैं उसके आधार पर कहा जा सकता है कि उनके दिमाग में एक बात स्पष्ट है कि इस सीमा को ख़त्म करके मुसलमानों को आरक्षण देना है, जबकि संविधान, भारत का संविधान धर्म के आधार पर आरक्षण देने की मनाही करता है। धर्म के आधार पर आरक्षण की भारतीय संविधान में कोई व्यवस्था नहीं है, लेकिन कांग्रेस पार्टी को लगता है कि वो ऐसा कर सकती है। वो कई राज्यों में ऐसी कोशिश कर भी चुकी है और बार बार कहती भी है। तो सवाल ये उठता है कि भाई किसका रिजर्वेशन का कोटा काटेंगे।